नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है, उनके टॉपिक हमारा चल रहा है। और इस टॉपिक में हमने बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा है, बहुत सी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। बहुत से ऐसे प्रतीक हैं, जैसे हमने अभी पिछले टॉपिकों में हमने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा। आज हम राष्ट्रीय गीत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं, इनको हम बिल्कुल सीरियल वाइज, एकदम सीक्वेंस के हिसाब से हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आप लोग इनको पढ़ें, याद करें और लोगों को भी इनकी जानकारी है वो प्रदान करें। हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में, जिसका नाम है वंदे मातरम। आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में, नेशनल सॉन्ग, जिसका नाम है वंदे मातरम। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो राष्ट्रगीत है, इसे 1882 ईस्वी में जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, देख रहे हैं आप लोग, ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ, उसके दौरान इसकी रचना है वो की गई थी। राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की। इसे संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया है। संस्कृत में और बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया है। और राष्ट्रीय गान के समान ही राष्ट्रगीत के भी गायन की अवधि 52 सेकंड ही है। ये जो गीत है, इसे सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था, हमने 26वां अधिवेशन पढ़ा था, उसमें कोलकाता में, उसमें राष्ट्रगान को गाया गया था। और ये 12वां अधिवेशन यह भी कोलकाता में ही हुआ। और इस कोलकाता अधिवेशन में इस राष्ट्रीय गान के साथ में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। उसके बाद ये राष्ट्रीय गीत व्यक्ति, जो राष्ट्र के नागरिक थे, देश के नागरिक भारतवासी, उनके लिए यह गीत एक देश प्रेम की भावना को जागृत करने वाला जनमानस का गीत बन गया और सारे लोग इस गीत को गाते थे। ये जो गीत है, इसे राष्ट्र, आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्र गीत है, इसे राष्ट्रगान नहीं अपनाया गया, बल्कि राष्ट्र गीत के रूप में अपनाया गया। पढ़ेंगे इसके पीछे क्या रीजन है, ये अभी चर्चा कर लेते हैं। कि ये जो राष्ट्रगीत है, आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रगीत है, इस राष्ट्रगीत में जो मुस्लिम जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रगीत जो है ये दुर्गा की वंदना करता है, उसकी पूजा करता है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप देख सकते हैं कि जो पूरा राष्ट्रगीत है, इसमें कि दुर्गा जो शब्द आता है, तो ये उनका मानना है कि ये राष्ट्रगीत है, ये दुर्गा को समर्पित है। परंतु आप लोग ये देखेंगे, मानना है कि ये जो गीत है ये भारत माता को समर्पित है। वंदे मातरम यानी मैं भारत माँ को प्रणाम करता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ, मतलब भारत माँ के संदर्भ में है। ये शिष्य श्यामला माँ, जो सारी चीजें देखेंगे, ये भारत माँ से रिलेटेड है। तो उन्होंने जो मुस्लिमों की जो याचिका थी कि हम लोग जो इस्लाम में व्यक्ति और वस्तु की पूजा वर्जित है, मतलब मानना वो नहीं मानते, व्यक्ति और वस्तु की पूजा नहीं करते, इसलिए हम इसकी भारत माँ की पूजा नहीं करेंगे, यानी दुर्गा माँ की पूजा नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसको राष्ट्र
गान नहीं की श्रेणी में बल्कि राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, इसमें प्रत्येक जो शब्द है, आप ध्यान देना कि संस्कृत के शब्द हैं। सबसे पहले वंदे मातरम, एक एक शब्द को आप लोग सुनते जाना, देखते जाना। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अब इसका अर्थ भी देखेंगे। सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्सना पुलकित द्रुमदल शोभनिम, शुभ्रजोत्सना पुलकित द्रुमदल शोभनिम। पुलकुसुमित द्रुमदल शोभनिम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सुखदम वरदम मातरम, वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्र गीत है। अगर हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखें, इसका अनुवाद देखें, तो इसका अर्थ होता है वंदे मातरम है। माता, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी सुजलाम सुफलाम, पानी से सिंची, फलों से भरी, और मलयज शीतलाम, मलय मतलब दक्षिण में मलय का देश। तो ये जो दक्षिण है उसकी वायु के साथ शांत। सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम की कटाई, यानी सस्य श्यामलम का मतलब होता है हरा भरा, और हरा भरा फसलों से है इसका संबंध। तो कटाई की फसल हरियाली के साथ गहरा, हे माता मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित द्रुमदल शोभनिम, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित होती है। पुल कुसुमित द्रुमदल शोभनम, उसकी जमीन खिलते हुए फूलों और वृक्षों से बहुत शोभनिम, सुंदर लगती है, सुंदर ढकी हुई है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित द्रुमदल शोभनिम, पुल कुसुमित द्रुमदल शोभनिम, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं और उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, हंसी का मिठास, वाणी का मिठास। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सुमधुर भाषिणीम भाषा, वाणी का मिठास, भाषा का मिठास। सुहासिनीम हास्य, हास्य, हंसी। सुखदम वरदम मातरम, सुखदम सुख देने वाली, वरदम वरदान देने वाली, सुख देने वाली और वरदान देने वाली, मातरम हे माता, वंदे मातरम, मैं आपको आपके सामने नतमस्तक होता हूं। ये हमारा ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम गीत का, ये वंदे मातरम गीत है, ये इसका अनुवाद है। आप लोग देखेंगे कि ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आप लोग देख रहे हैं। ये जो गीत है, ये गीत पूरा गीत है, जो वंदे मातरम का पूरा गीत है। ठीक है, आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आगे भी हम जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में चर्चा